बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारा स्पेशल बुलेटिन आखिर तक देखें, जिसमें सबसे पहले हज़्म मामूल न्यूज़ होगा, उसके बाद मोटिवेशन, फिर फाइनली आपको इसके अंदर सुख दुख में एक दूसरे का कैसा साथ दे इसका अवेयरनेस होगा। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें, और फाइनली हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा हम इसको इम्प्रूवमेंट करें। आज 2 रबीउल तानी 1443 हिजरी है, 7 नवंबर 2021 बरोज़े इतवार संडे। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने सब लोगों से रिक्वेस्ट की है कि जल्द से जल्द दूसरा डोज लगा ले, क्योंकि दूसरा डोज लगाने वालों को ही बूस्टर डोज दिया जाएगा। उसके लिए 60 साल की उम्र ज़रूरी है। 60 साल के जो लोग हो गए हैं उनको पहली प्रायोरिटी के ऊपर बूस्टर डोज दिया जाएगा, लेकिन जो लोग अभी तक दूसरा डोज नहीं लगाए हैं उनको जल्द से जल्द दूसरा डोज लगा लेना चाहिए। उनको ऑलरेडी ये डेट आ चुकी है तवक्कलना ऐप के ऊपर। आप लोग प्लीज़ वो डेट देखिए। अगर डेट एक्सपायर हो गई है तो आप लोग नया डेट ले ली, क्योंकि फाइज़र के पीछे मत रहे। फाइज़र जो है आजकल बहुत सारी जगहों पे नहीं मिल रहा है। हमने ऑलरेडी देख लिया है, सलाम माल, जामिया यूनिवर्सिटी और किंग फहद आर्म हॉस्पिटल, यहाँ पे हम लोगों ने खुद गया था और पता चला कि भाई यहाँ पे मॉडर्ना दे रहे हैं बच्चों को, फाइज़र ख़त्म हो गया। अलबत्ता किंग अब्दुल्ला मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर फाइज़र मिल रही है, ऐसा सुना गया है। बहरहाल जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी हमने आपको दे दिया है। मैंने खुद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से पूछा है तो उन्होंने बताया कि भाई अक्सर जगहों पर ये ख़त्म हो गया है, आप इधर उधर ट्राई करो। हम सब जगह देख लिए। बहरहाल अगर आप लोगों के पास कोई मुसद्दक़ा इन्फॉर्मेशन है तो हमें ज़रूर बताइएगा। वैसे आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ जितना जल्द हो सके वैक्सीन ले ले, क्योंकि अगर आप मुल्क के बाहर जाएंगे तो दोनों वैक्सीन होना आपके लिए कंपलसरी है, और दोनों वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी आपको निकाल के अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि इकामा से ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। उसी के तवक्कलना के अंदर आपका ऑटोमेटिक पूरी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मौजूद है। इकामा है, पासपोर्ट है और तमाम डिजिटलाइज्ड है। दोस्तों, कोरोना की तीसरी लहर, जी हाँ तीसरी लहर इस वक्त दुनिया में बड़ा ही उधाम मचा रही है। सुनाया जा रहा है कि जर्मनी के अंदर 37,000 लोग इसके अंदर मुब्तला हो गए हैं, और एक दिन में इनके पास 150 लोगों से भी ज़्यादा लोगों की जो है मौत वाक़ई हो चुकी है। वहाँ की गवर्नमेंट ने लोगों से कहा है कि भाई जल्द से जल्द डोज लगा ले, क्योंकि कोरोना का एक डोज नाकाफ़ी है कोरोना से लड़ने के लिए। और जर्मनी के अंदर सुनाया जा रहा है कि भाई कोई एक नया वेरिएंट आया हुआ है जिसकी वजह से ये उथल पुथल हो रही है। बहरहाल वहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है कि भाई जल्द से जल्द दूसरा डोज लगा ले। और इंडिया के अंदर भी केसेस बढ़ने की इत्तला आ रही है, और वहाँ भी तब लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और एक दूसरे के दरमियान में गैप रखें, तकरीबन 2 मीटर का यानी 6 फीट का। ये ख़ास तौर से रिक्वेस्ट की जा रही है। बहुत सारी जगहों पे वैसे तो जिन लोगों ने 2 डोज ले लिया है उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियाती तदाबीर ज़रूरी है। इसके लिए बहुत सारी जगहों पे जो लोकल गवर्नमेंट है अलग अलग स्टेट्स की, वहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है कि भाई आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो दूसरी डोज है वो भी ले ले, क्योंकि अब तेलंगाना में, आंध्रा में और कई स्टेट्स में गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ये जो कोरोना की जो कोविड डोसेस है वो दी जा रही है। ज़ाहिर बात है वहाँ पे जो दी जा रही है वो एस्ट्राजेनेका का जो सेम है वही कंपनी का है, कोविशील्ड, वो दी जा रही है, जो कि सऊदी अरब के अंदर भी मंजूर किया गया है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि जल्द से जल्द ले ले, क्योंकि एक डोज नाकाफ़ी है। सऊदी अरब में भी कह दिया गया है कि 2 डोज ले लो, और गल्फ़ के जितने भी रीजन हैं वहाँ भी 2 डोज ले लो। मैं भी हाल ही में दुबई गया था, शारजा गया था, तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि भाई माशाल्लाह लोग जो है जैसे एक्सपो के अंदर माशाल्लाह काफ़ी लोगों का रश था, लेकिन ख़ास तौर से खाने पीने के वास्ते सोशल डिस्टेंसिंग कराई जा रही है। और वहाँ पे सब लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग करें और दोनों डोज ले ले। अक्सर लोग वहाँ के ले चुके हैं। दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तान के स्कूल खुल चुके हैं, इंडियन स्कूल भी
खुल रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि भाई जो लोग 2 डोज लिए हैं वही आ सकते हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से ख़ास तौर से ये कह दिया गया है कि अगर कोई आदमी नहीं आया तो उसको गैर हाजिर नहीं माना जाएगा, वो ऑनलाइन पढ़ सकता है। लिहाजा ये सहूलत है। जो लोग भी 2 डोज नहीं लिए हैं वो अगर नहीं जाना चाह रहे हैं या 2 डोज लेने के बाद भी नहीं जाना चाह रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, वो ऑनलाइन से ज़रूर पढ़ लिया करे, क्योंकि ऑनलाइन की तालीम को रेगुलर की तालीम की तरह पढ़ाया जा रहा है। आप सब लोगों से गुजारिश की जाती है, ख़ास तौर से बच्चों से, कि भाई आपके माँ बाप बड़ी मेहनत करके, मशक्क़त करके आपके लिए तालीम का ख़र्चा निकाल रहे हैं। आप लोग भी इसको जो है गनीमत जाने और अपनी तालीम को नए नए तरीक़े से, जैसे यूट्यूब के ऊपर है और भी नए तरीक़े से आ रहे हैं, उसको आप उसका फ़ायदा उठाएं और आप जो है इसमें पढ़ें और कोशिश करें कि भाई जो नई जो तालीम आ रही है उसको किस तरह आगे लेके जा सकते हैं। हमारे दोस्त डॉक्टर सलीम साहब जो हमारी हमेशा रहबरी करते हैं, रहनुमाई करते हैं, उन्होंने आज ऑडियो भेजा है, वो मैं आपके सामने लगा रहा हूँ। आप सब लोगों से गुजारिश है इनका ऑडियो ज़रूर सुनिए। वालेकुम सलाम मुस्तफ़ा भाई, ये जो है ना, ये मैथमेटिक्स का पाइथन प्रोग्रामिंग है जिससे बच्चों को मैथ्स के कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत आसानी हो जाती। कोडिंग, डिकोडिंग, ये प्रोग्रामिंग से इन लोग जो है बहुत आसानी से समझते गए थे। और ये जो है क्या बोलते, आजकल इसका कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा बोलते, ख़ास करके 10th, 11th, 12th के बच्चों के लिए ये प्रोग्रामिंग डेवलप किया गया, जिसमें जो है ये मैथमेटिक्स इजीली अंडरस्टैंड करते और जो है इनका ये कोडिंग रहती, कुछ ये कोडिंग सिखाते उन लोग ये प्रोग्रामिंग में। तो ये कोडिंग से जो है उनके जो डेरिवेशंस वगैरह, वो ये जो मैथ्स के जो प्रॉब्लम सॉल्विंग्स रहते वो बहुत इजीली समझ में आते गए। तो ये बेसिकली इंडिया से लोग ऑपरेट कर रहे हैं और जो है यूएई और केएसए के इंडियन एम्बेसी के स्टूडेंट्स को ये लोग फोकस कर रहे हैं। और इनका बेसिकली एम यही है कि जो है अब जो है फ्री ये प्रेजेंटेशंस और वर्कशॉप दे रहे हैं। उसके बाद इनका डिटेल जो है वो कुछ 200 रियाल पर 1 मंथ का कुछ कोर्स है, ये 200 रियाल का। तो इसमें ये 1 महीने में इन लोग जो है ये पूरा मैथमेटिक्स के जो डेरिवेशंस वगैरह है ये जो है ये प्रोग्रामिंग इससे सिखा। तो ये बेसिकली जो है इंडिया से इन लोग ऑनलाइन इसको सिखा रहे, सिखा के जो है उसके बाद 1 महीने का कुछ कोर्स है, उसमें उनको जो है उसके बाद सर्टिफिकेट वगैरह भी देते और जो है बहुत ही उसके बाद उनकी जो मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाती, समझिए। जो भी इंटरेस्टेड है ये रहे तो जो है उनको बहुत आसानी हो जाती है मैथ सॉल्व करने के लिए, बहुत बच्चों को बहुत ईजिली समझ में आता है। 5-10 करोड़ रुपए की है, पतलून लाख रुपए की, पट्टा 2 लाख रुपए का, जूता 2.5 लाख रुपए का, घड़ी 50 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए की, 30 लाख रुपए की। जिस तरह के कपड़े इन तमाम दिनों में उन्होंने पहने उसकी कीमत ही 5-10 करोड़ रुपए की है। दोस्तों, समीर वानखेड़े साहब को उनकी नौकरी से हटा दिया गया है, यानी उनको दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया है। उनकी जगह संजय साहब कोई है, वहाँ से दिल्ली से उनकी जो है जांच पड़ताल करेंगे। और उनके बारे में कहा यह जा रहा है कि भाई उनकी तहक़ीक़ात में ये पता चला है कि उनके पास जितनी तनख्वाह थी उससे कहीं ज़्यादा उनके पास फ्लैट्स, गाड़ी, कार, कपड़े, जूते, यहाँ तक कि उनके हाथों में जो कपड़े थे वो भी करोड़ों के हैं, जैसा कि नवाब मलिक साहब कह रहे थे अभी। तो ऐसे कई चीज़ें उनके नाम पे अभी शुरू हो गए हैं। जो आदमी लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देना, सही इन्फॉर्मेशन के ऊपर लोगों को पकड़ना और उसके ऊपर जो है वेबसाइट को अपडेट करना और गवर्नमेंट को बताना था, जबकि 2019 से पहले ये सब सही चलता था। 2019 के बाद जब से ये आए हैं तब से लेके आज तक कोई इन्फॉर्मेशन वेबसाइट के ऊपर नहीं है। कई चैनल वालों ने ये कह दिया है कि भाई ये सब पैसा एक्सटॉर्शन का है, फ्री में एक्टरों को बुलाते और एक्ट्रेस को बुलाते और उनसे जो है पैसा वसूल करते हैं। अब ये जो है एक अंडरवर्ल्ड माफिया की तरह ये काम कर रहा है और गवर्नमेंट को भी पैसा नहीं जा रहा और ना वेबसाइट अपडेट हो रही है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि भाई ये अपनी टीम, जिस तरह से लोग गवर्नमेंट के लोग काम करना चाहिए अनऑफिशियल तरीके से, ये ऐसे लोगों को भर्ती कर लिए थे जो वाकई में जिनके ऊपर केसेस थे और एक मानो में गुंडागर्दी की तरह था। जैसा कि
ऐसे कई इन्फॉर्मेशन हैं जो कई चैनल्स पे, टीवी चैनल्स पे चलाए जा रहे हैं और अब ये कहा जा रहा है कि भाई अभी इनके पास से कई चीज़ें निकल के आ रही है। सबसे पहले तो इन्होंने अपनी कैस्ट का गलत इस्तेमाल किया और कैस्ट को चेंज करके, यानी अपनी ज़ात को चेंज करके ये जो है कन्वर्टेड हुए और फिर पता नहीं क्या क्या है, ऐसे भी न्यूज़ आ रहे हैं। इन्होंने एक तो धर्म का गलत इस्तेमाल किया, साथ में इन्होंने पैसा कमाने का शॉर्टकट तरीक़ा भी इख्तियार कर लिया है, ये भी न्यूज़ में आ रहा है। बहरहाल किसी को भी ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए, ना ज़ाती की बुनियाद के ऊपर और ना जो है पैसे वाला होने की बुनियाद के ऊपर। किसी के ऊपर भी एक छोटा सा बच्चा जो 19 साल का बच्चा है या 20 साल का बच्चा हो या 23 साल का बच्चा हो या शाहरुख खान का बेटा हो, नौजवानों को पकड़ के जेल में डालना और उनका भविष्य ख़राब कर देना ये सही नहीं है। किसी की आएँ, किसी की बदवाएँ लेके कोई भी आदमी दुनिया में जो है ज़्यादा दिन तक नहीं रहा, उसको बदवाओं ने, इंसान की बदवाओं ने उसको ख़त्म कर दिया है। बहरहाल समीर साहब के पास अभी वक्त है, वो तौबा इस्तग़फ़ार कर ले, अल्लाह से अपने आप को रुजू कर ले, हिदायत की दुआ मांगे तो हो सकता है उनका मामला दुरुस्त हो जाए। जैसा कि हमारे को कहते हैं कि भाई इंसान जो ऊपर वाले से अपने को आप कनेक्ट करे, अपने गुनाहों की माफ़ी चाहे, हम भी इनसे यही कहेंगे कि भाई आप भी अपने गुनाहों की माफ़ी चाहे, क्योंकि पता नहीं किस किस की बदवाएँ, किस किस की जो है जिन लोगों को आपने तकलीफ़ दी है वो शायद आपको लग रही है। तो हम सबको तौबा करना चाहिए, सबको, हमको, आपको, सबको तौबा करना चाहिए, इस्तग़फ़ार करना चाहिए, ऊपर वाले से कनेक्ट हो जाना चाहिए। आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। महादेव सकाराम शिंदे. आता कसं वाटतंय? हे बरं आहे. किती बरं आहे? ते म्हणजे 50% अरे वाह, तो केमिकल खाना चाहिए कि कपिंग खाना चाहिए? कपिंग खाना चाहिए. कपिंग अच्छा है? कैसा चीज? अच्छा है ना? हाँ. कितने दिन से तकलीफ था आपको? 3 महीना. कितनी देर में दूर हुआ? हाँ, कितनी देर में दूर हो गया? दूर हो गया. अभी 2-3 घंटे में हो गया. अच्छा हो गया ना? Online Quran Learning Academy. Amid the closure of all schools, madrasas and Arabic tuitions due to COVID-19 pandemic across the country, here is a great opportunity for all the children, students, men, women, IT professionals, lawyers, engineers to learn and understand the Quran and keen concepts of Islam. Organized by Hafiz Qari Muhammad Raza Fazil, Jami Nizamiya. Courses offered: Hifz Quran, Tajweed, Nurani Qaida, Urdu language, daily prayers and hadith, basic beliefs and issues, funeral prayer and weekly spiritual gatherings. Hurry up! Limited seats available on the basis of first come first serve. For contact details, queries and registration, contact here. For registration, fill out the Google forms or visit our website. Do not miss this chance, as it can revolutionize your children's Islamic knowledge and discipline too. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. दोस्तों, कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। इसको सीखना, ख़बर में जाने तक अगर टाइम मिले तो ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है। लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के देख के पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सकते हैं। वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको एक मज़ा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है उसको अल्लाह ताला उतने खजाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं, लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से खत्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है, यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कॉन्टैक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या USA में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूं। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख़वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, ज़रूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तोड़ फोड़ अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ़ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आपस में मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा। आमीन।